ये सिर्फ पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में गई है, एक मरतबा नहीं बल्कि तीसरा टाइम है, थर्ड टाइम है कि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। फाइनली एक डेट आखिरकार आ ही गया और इलेक्शन इंशाल्लाह ताला भी होंगे 8 फरवरी को। मुझे ये उम्मीद है आज से, इसलिए कैंपेन शुरू है और कैंपेन हमारा इस तरह शुरू है कि हर पीटीआई के वर्कर सपोर्टर जो है वो जहाँ भी है वो कैंपेन पे निकला हुआ है, वो अपना कर रहा है। उनको सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि इलेक्शन के लिए उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ होगा और भला के उनके हाथ आएगा, उनको स्टैम्प चाहिए, फिर भले पे निशान लगाना है वो हर इसके दिल में। अली खान साहब, पहले तो हम देखते थे कि पीटीआई के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते थे, जलसे जब भी होते थे तो ख़जानों के एटीएम्स के मुंह खोल दिए जाते थे, लेकिन आजकल तो तमाम तर जो आप लोगों के कैंडिडेट्स हैं, जो रहनुमा है, वो अंदर हैं या मफरूर हैं, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जलसों जुलूसों का खर्चा आप लोग उठाएंगे? वकला इतना पैसा आप लोगों के पास? जुलूसों की खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं है, आवाम खुद कर रही है, आवाम बेदार हो चुकी है और जलसे जुलूस ये कर चुके हैं, उन्होंने सारा कुछ दिया पैसे मोरदार। लेकिन ये एक बात ज़रूर है, हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है, इसलिए आज हमने जिक्र किया और इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा किया और सुप्रीम कोर्ट से भी ये मुतालिबा कर रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन होल्ड करवाने तो सिर्फ डेट न आना, डेट देना आपकी ज़िम्मेदारी का निभाना नहीं है। आपकी निज़ारे तब निभानी जब आखिरी दिन तक ये प्रोसेस शुरू हो जाए, डेट से लेके इसकी इलेक्शन रिजल्ट के नोटिफिकेशन तक सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। हमारे वर्कर और सपोर्टरों को और लीडरशिप को ये बाहर आ जाएँ और उनको प्रोटेक्शन मिल जाए और वे पार्टिसिपेट करें। आप किस हल्के से इंतखाब लड़ेंगे? मैं इंशाल्लाह इन्हें 10 से बुनेर से इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म जो है पत्थर पे लकीर है, तो सुप्रीम कोर्ट तो खुद लकीर की फ़कीर है, उनको तो पीछे से आर्डर आता है, वो आर्डर जारी करते हैं, वो कैसे उन पे अमल दरामद? नहीं इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट देखे, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, आईनी तकाजा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर लिखा है दैट्स इट, उसी ऑर्डर के मुताबिक होगा और इसी डेट को इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। अली खान साहब, आपने कहा कि आप बुनेर से इंतखाब लड़ेंगे, आज परवेज़ खटक और महमूद खान साहब ने बड़ा अज़ीमुशान जलसा किया वहाँ पर, कैसे उनका? कोई अज़ीमुशान जलसा नहीं है, इससे तो ज़्यादा खान साहब के लिए लोग मोटरवे पे निकल आया करते थे। उनको शर्म आनी चाहिए। और दो किसके सामने कह रहे हैं और किस तरीके से चले गए? मैंने सब कुछ देखा, मैंने इन दोनों जैसे कभी भी कोई नहीं देखा। खान साहब इन दोनों के मुकाबले में किसी को नहीं लेते थे। कितने मार्जिन से आप जीतने जा रहे हैं इंतखाब? इंशाल्लाह ताला पीटीआई 70% वोट लेगी इंशाल्लाह, जहाँ भी होगी पीटीआई 70% वोट लेगी। तो आवाम को कैसे जलसों में लेकर आएंगे? आवाम खुद जलसों में जाएगी, गवाम की खौफ की बुत तोड़ करके निकलेगी। ये आज के दिन से तारीख चेंज हो गया, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में देख ले। मरवत साहब कब आ रहे हैं पाकिस्तान? इंशाल्लाह ताला वो कल पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह ताला पहुंच रहे हैं। हिफाजती ज़मानत नहीं मिली शेर अफजल मरवत साहब को? सर मिलेगी, देनी चाहिए थे। अगर नवाज शरीफ को ज़मानत मिल सकती है और वो बाद में कोर्ट कहती है कि आपका पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं चाहिए था, तो फिर उनको मिल सकती थी, क्यों नहीं मिल सकती? बाकी लोगों को मिल रही है। लेकिन ना बेल जो देना, इस किस्म का बेल जो आप प्रोटेक्शन मांगना चाहिए अपने फंडामेंटल राइट्स की, और सिर्फ ये कि आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ हो, तो इसलिए इसमें तो मिलनी चाहिए। साहब को जब पता चला कि 8 तारीख की जो तारीख है वो दे दी गई है, क्या उनका रिएक्शन था? क्या रद्द-ए-अमल था खान साहब का जब जेल में उनको पता चला इंतखाबी तारीख का? देखिए, आज मुलाकात तो नहीं हुई, आज ही की तारीख फाइनल हो गई है, लेकिन मैं श्योर हूँ क्योंकि खान साहब को फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जेल में टीवी की, तो वो फैसिलिटी अवेलेबल है खान साहब के लिए। मैं ऑब्वियसली खुश हुए होंगे, बहुत खुश हुए होंगे। खान साहब जेल से इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं इंशाल्लाह ताला खान साहब तब तक तो बाहर आ जाएंगे। हमारी कोशिश ही यही है। एप्लीकेशन आज हमने सुप्रीम कोर्ट में मूव कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से हमारा ये उम्मीद है, वाबस्ता है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करते हुए, इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए खान साहब को बेल ग्रांट करेगी। और अगर केपीके में तो आप वकला काफ़ी हैं, आप हैं, शेर अफजल मरवत साहब है, दीगर भी हैं केपीके से, लेकिन इस्लामाबाद हम देख रहे हैं विफाक में कोई ऐसा कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा। कौन यहाँ पर लीड करेगा? हमारे हैं, लेकिन अभी तो पार्टी फैसला करेगी, पार्टी में फाइनल नहीं हुआ। पार्टी जो फैसला करेगी वही होगा, मुझ समेत। ये तो मैंने भी कहा कि हमारा इरादा है, हर किसी का इरादा है, आपका भी इरादा है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन हमारा जो है ना सब सब्जेक्ट टू इससे पहले जो हुकूमत थी उनसे भी ये सवाल करते थे, हम सवाल करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी कैंडिडेट है इस वक्त सब्जेक्ट टू लीडरशिप, वो सब होगा। आखिर में जो फैसला पार्टी का होगा वो सर आंखों पे, जिसको हुक्म होगा आप इलेक्शन लड़े वो इलेक्शन लड़ेगा, जिसको हुक्म होगा कि आप इलेक्शन ना लड़े, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखो, इस मरतबा हमने मुल्क की खातिर, कौम की खातिर, इस पार्लियामान की खातिर, 25 करोड़ आवाम की खातिर हमने आगे बढ़ना। सर, सारे ने मुश्किल वक्त में खान साहब का साथ छोड़ा है, क्या उनके हवाले से भी कोई रिव्यू कर सकते हैं खान साहब? नहीं, वो बड़ा मुश्किल है। अगर उन लोगों ने साथ छोड़ा है, कुछ ऐसे उसमें हैं वो बड़े मुश्किल वक्त में गुजरे, उनके सर्कमस्टांसेस हमें
मालूम है, बाद में उनके केसेस ज़रूर कंसिडर करेंगे, लेकिन फॉर नाउ कुछ लोग उनमें ऐसे हैं जिन्होंने बड़े सख्त वक्त में बड़े गलत प्रिटेक्स पे चौहान की तरफ बड़े सारे ऐसे हैं कि जो छोड़ सर कहा जा रहा है पीटीआई को कोई भी वोट डालेगा इस दफ़ा ज़ाया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ सेलेक्ट हो चुका वज़ीर आज़म। नहीं, जितनी मर्जी वो सेलेक्ट हो जाए, इंशाल्लाह आवाम अपना वोट भी डालेगी और अपने वोट के जो है ना तहफ़्फ़ुज़ भी जानती है आवाम। सारे इंसाफ के जो कैंडिडेट्स होंगे वो या अगवा किए जाएंगे या गिरफ्तार किए जाएंगे, तो क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की? नहीं, देखो इन लोगों की तो कोशिश यही है, हमारी स्ट्रेटजी है कि हम अदालतों में जाएंगे, प्रोटेक्शन लेंगे, कंसर्न कैंडिडेट के लिए भी प्रोटेक्शन लेंगे, इलेक्शन कमीशन के थ्रू प्रोटेक्शन लेंगे। और एक और चीज़ है, अगर आप पूरे मुल्क के तूल और अर्ज़ में सारे कैंडिडेट करेंगे, आप उनमें से कितने को अगवा करवाएंगे? कोई एक भी नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह, सारे कोशिश वकील- हमारी होगी। सारे वकील इलेक्शन लड़ेंगे तो केस कौन लड़ेगा फिर? नहीं, इंशाल्लाह सारे वकील इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और देखो, इलेक्शन लड़ने का इरादा सबका है, लेकिन ये फैसला पार्टी करेगी और पार्टी के फैसले अभी होने बाकी है। खान साहब, पाकिस्तान और यकीन पाकिस्तान कहा जा रहा है, उनका मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं आप? मैं समझ में बड़ा तारीख है। गौहर अली खान साहब, अब की बार कितनी नशिस्तें आप ले सकेंगे? क्या 2/3 तक बात पहुंच चुकी है? इंशाल्लाह ताला अगर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए, पीटीआई मोर देन 2/3 मेजॉरिटी आजकल लेगी। बड़े आपके हक में बयानात दे रही है, कोई इत्तेहाद हो सकता है मुस्तकबिल करीब में? पीटीआई का फिलहाल जो हमारे जितनी डिस्कशन हुई है, पीटीआई का कोई इरादा नहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आपके साथ, साथ कोई ये इरादा है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई इरादा नहीं। मौलाना साहब के साथ तो हो ही नहीं सकता। नाराजगी सुना है, उस पिक्चर रिलीज करने के बाद आप लोग काफी नाराज हैं मौलाना साहब। पिक्चर देखो ना, पिक्चर को पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, पिक्चर स्पेशली बाकी नमाज की तो तस्वीर भी बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है कि वो सिर्फ एक मीटिंग थी फातिहा के लिए। खान साहब कब तक बाहर आ रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। इन दिनों में, कुछ ही दिनों में खान साहब बाहर आ जाते हैं तो किस तरीके से आप लोग इस्तकबाल करेंगे खान साहब का? देखो उस वक्त बताएंगे आपको इंशाल्लाह।